दोस्तों हिंदू धर्म में यूं तो हजारों देवता हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा टॉप पर जो आते हैं वो तीन देवता होते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि एक ही परमात्मा इन तीनों का रूप धारण करके अलग अलग सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन करता है और उसको नष्ट कर देता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक छोटा बच्चा मिट्टी का एक घर बनाता है, उसके साथ खेलता है और उसके बाद उसको नष्ट कर देता है, तोड़ के चला जाता है। लेकिन आज हम इन तीनों से क्या सीख सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी आप वीडियो देखेंगे या कोचेस देखेंगे, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में इन तरीके के गुणों को लेकर आए तो हम अपने जीवन को एकदम से चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अगर इन तीनों के गुणों को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आप भी इन्हीं की तरह महान बन सकते हैं। राम नाम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, जहां तक आप जानते हैं, ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा जाता है, यानी वो इस संसार की सृष्टि करते हैं। उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु, जो कि संसार को पालन करते हैं। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, उसी प्रकार से संसार के समस्त जीव जंतु जो है उनकी देखभाल कौन करता है? भगवान विष्णु। इसके बाद तीसरे कौन है? महादेव जी। वो क्या करते हैं? जब सृष्टि का अंत होने वाला होता है तो इस सृष्टि को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देते हैं, इसका विलय कर देते हैं, अपने आप में इसको समा लेते हैं। अब हालांकि कई लोग इस पे लड़ते भी रहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं और शिव जी बड़े हैं, दुर्गा जी बड़ी हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या है ना, एक ही परमात्मा अलग तरीके से अलग अलग रूपों में आता है और अपने अलग अलग कामों को करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने घर में एक पति की भूमिका निभा सकता है, एक पिता की भूमिका निभा सकता है, एक बेटे की भूमिका निभा सकता है। अपने काम पर जाएगा तो एक वर्कर की भूमिका निभा सकता है। तो क्या वो व्यक्ति चार अलग अलग रूपों में है? नहीं, वो उसके कामों की वजह से वो अलग अलग रूप में काम करता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा, जिसको हिंदू धर्म में ब्रह्म कहते हैं, तो उस ब्रह्म को जब लगता है कि भाई चलो मैं अब सृष्टि की रचना करता हूं, तो मैं अलग अलग रूपों में विभाजित हो जाता हूं। तो कहा भी जाता है एको हम बहुत श्यामा। तो अब मैं एक हूं, अब मैं बहुत सारे रूपों में बनना चाहता हूं ताकि मैं खेल कर सकूं, मजे कर सकूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, खेल करने में दो चार लोग हों तभी मजा आता है। अकेले अकेले गेम खेलते रहो तो कुछ देर में बोर हो जाते हैं। तो भगवान सृष्टिकर्ता जो है, एक ब्रह्म है, वो अलग अलग रूपों में आ जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। चलिए हम फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? उनकी जो शक्ति है, यानी उनकी जो पत्नी है, वो है माता सरस्वती जी। अब माता सरस्वती क्या है? ज्ञान की भंडार है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी आपको किसी भी चीज की रचना करनी है, कुछ भी बनाना है, तो आपको नॉलेज की आवश्यकता होगी। आपको घर बनाना है तो आर्किटेक्चर जो इंजीनियरिंग है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कुछ पढ़ाई करनी है, कोई एग्जाम क्रैक करनी है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको फिजिकली अपने आप को फिट बनाना है तो आपको हेल्थ की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस तरीके की चीजें। अब भगवान ब्रह्मा क्योंकि सृष्टि की रचना करते हैं, तो उनके पास जो शक्ति है, उनका जो गुण है, वो क्या है? माता सरस्वती, जो कि ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे वीडियो एडिटर बनना है तो अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करें, वीडियो एडिटिंग से संबंधित कोई कोर्स सीखें, इससे नॉलेज बढ़ेगी और आप एक वीडियो एडिटर बन जाएंगे। अगले नंबर पे आते हैं भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करते हैं। और पालन करने के लिए क्या चाहिए? रुपए, धन। तो इसलिए लक्ष्मी माता उनके साथ साथ चलती है, लक्ष्मी माता उनके पीछे पीछे चलती है। तो दोस्तों, जो लोग मूर्ख हैं वो लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी माता के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैंने एक पीछे वीडियो में बताया भी था कि अगर आपको लक्ष्मी माता की प्राप्ति करनी है तो दो तरीके हैं, एक तो लोगों को बेवकूफ बनाकर और एक लोगों को सहायता करके। तो जो भगवान विष्णु जी का रास्ता है वो क्या है? लोगों की सहायता करना। अगर आप लोगों की सहायता करते हैं तो आपके पास अथाह धन संपत्ति आ सकती है। जैसे कि मैंने देखा भी था, कुछ लोग हैं जो भंडारा करते हैं और उनके पास सच में ही धन दौलत आता रहता है, और कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे यार मेरे पास जब धन दौलत आ जाएगा तब भंडारा करूंगा। तो उन लोगों के पास कभी आता भी नहीं है। नंबर तीसरे पे आते हैं भगवान शिव। अब अगर बात करें हम भगवान शिव की, तो उनकी जो पत्नी है वो माता पार्वती यानी शक्ति स्वरूपा है। अब देखिए, आप किसी भी चीज को नष्ट करना चाहेंगे, आप कोई भी बिल्डिंग नष्ट करना चाहते हैं, कुछ भी चीज, तो आपको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो एक विनाशकारी शक्ति चाहिए, परमाणु बम चाहिए, इस तरीके की चीजें आपको चाहिए। तो बिना शक्ति के आप किसी भी चीज का नष्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने शुरुआत में एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चा खेल खेल में एक मिट्टी का घर बनाता है, उसको प्यार प्यार से रंगता है, उसके बाद नष्ट कर देता है। तो नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। तो इसी प्रकार से अगर आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है तो आप अपने आप को बलशाली बनाएं, अपने अंदर की शक्ति को जगाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम इन तीनों देवताओं के गुणों को अपने भीतर लेके आते हैं, हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें, हम लोगों की हेल्प करें, अपने आप की भी हेल्प करें, अपने परिवार की हेल्प करें, और साथ ही साथ हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी शक्ति को डेवलप करें, तो आप देखेंगे कि आप एक तरीके से उन लोगों के गुणों को अपना रहे हैं और उन्हीं की तरह आप बनते चले जा रहे हैं। आप जीवन में बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे जो पुराण है बस ऐसी कहानियां बता दी गई हैं। इन पुराणों को समझने के लिए कई बार हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें लॉजिक से समझना पड़ता है, हमें उनके गुणों को अपनाना पड़ता है, हमें बहुत डीप से समझना पड़ता है।
गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। जब आप इस तरीके से आप पढ़ते हैं और गुरु के सानिध्य में रहकर आप सीखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये ज्ञान का अथाह भंडार है। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में ही काम करता था, अब भी काम करेगा और लास्ट में भी काम करता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ऐसे गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे और भगवान की तरह आप भी अपने जीवन को चमत्कारों से भर देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के पास भी ये नॉलेज पहुंचे। और मेरा एक मोटिव भी है कि मैं लोगों के सामने अपने धर्म की और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जिससे कि मैंने देखा भी है कि आजकल लोग मेंटली बड़े परेशान रहते हैं, अपने घर परिवार के समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो उन लोगों का कुछ फायदा हो। ये हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे को उन्नति करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।